अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये है एक्सरसाइज नंबर 3.1 और इसके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी इंडिकेटेड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, यहाँ पे उसने वाज़ह तौर पर मेंशन कर दिया कि भाई ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या कौन सी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो कॉमन है। जैसा कि 11 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 है, 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी 4 है। तो इसका मतलब है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है थ्रू आउट इन चारों ऑप्शन में वो आपके पास कांस्टेंट है, वो डी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें फाइंड करना है फाइंड दी इंडिकेटेड टर्म। वो कहता है कि ये फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म है 11 और थर्ड टर्म है आपके पास 15। अच्छा, वो कहता है करना क्या है कि आप इसमें से A7 को आइडेंटिफाई करके दें कि आपके पास फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड है 11 और 15। फिर सेकंड ऑप्शन में कहता है A12 फाइंड करके दें अगर फर्स्ट टर्म 2, 5/2, 3 और थर्ड में कहता है A10 फाइंड करके दें और इसी तरह A15 फाइंड करके दें जब आपके पास फर्स्ट टर्म 1, 4, 7 एंड 10। अच्छा, इसमें से बच्चों ये जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है ना, ये आपने खुद करना है। मैं आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन करवाने लगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, तो मुश्किल काम मैं करवाए देता हूँ, तो जो आसान काम है वो आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, हम इसके सलूशन की तरफ आते हैं। मैं इसके सेकंड ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। ये बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड ऑप्शन। इसमें उसने लिखा था कि A12 को आइडेंटिफाई करें अगर आपके पास फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3 एंड सो ऑन। अच्छा दोस्तों, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो एक बटे वाली रकम है जैसा कि 5/2 है तो आप इसको सॉल्व कर लें तो आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 2.5 और थर्ड टर्म आपके पास 3। हमें फाइंड करना है A12। अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना हो तो आप सिंपली फार्मूला लगा दीजिएगा AN का, एंड AN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस जो आपने प्रीवियस टॉपिक में इसके फार्मूला किए थे उसके मुताबिक प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, इस टर्म में से पहले आप फाइंड कर लें कि हमारे पास A1 कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म है वो है 2, n कितने हैं, वो कहता है कि आप A12 फाइंड करें तो 12-1। अब वो कहता है कि D फाइंड करें तो D बेसिकली इन दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है। तो अगर आपने D फाइंड करना हो तो 2.5 - 2 आप इसको सॉल्व करें तो ये 0.5 आएगा। आप इसको सॉल्व आउट कर लें। आप इसको छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिएगा, जरा 11 आ जाएगा, इंटू 0.5 हो जाएगा, प्लस 2 कर दीजिएगा। ये अगर आप इस तरह से करें 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 2 तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाती है 7.5। सो आपके पास जो इसकी 12th टर्म है वो बेसिकली 7.5 है। तो आपके पास ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सॉल्व हो गई है। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास इसकी थर्ड ऑप्शन की। उसने कहा था कि हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन में है उसमें भी इसी तरह को बटे वाली चीज़ है, जैसा कि वो कहता है कि आप फाइंड करके दें A10, मतलब कि थर्ड टर्म आपने फाइंड करनी है। अगर फर्स्ट टर्म 3/4, सेकंड टर्म 2 एंड थर्ड टर्म 13/4 एंड सो ऑन, इस तरतीब के साथ आपके पास जो है वो टर्म हो। अच्छा जी, अब हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास अगर ये फर्स्ट टर्म 3/4 है, इसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर लें ताकि आपके लिए इसको सोल्यूशन करना आसान हो। ये फर्स्ट टर्म है जी 0.75, सेकंड है जी 2, 13.4 कर लें आप इसको, ये आ जाएगा 3.25 एंड सो ऑन। हमें फाइंड करना है A10, फार्मूला यही सेम आएगा A1 प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा जी, A तो आ जाएगा 0.75, n आपके पास आ जाएंगे 10-1 इंटू डी। इन दो का डिफरेंस ले लें, चाहे इन दो का डिफरेंस ले लें। अगर हम 2 - 0.75 करते हैं तो भी आंसर 1.25 आ रहा है। अगर हम 3.25 - 2 करते हैं तो भी आंसर यही आ रहा है। अच्छा, इसमें डिफरेंस लेते हुए आपने याद रखना है हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, थर्ड माइनस सेकंड करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं करना। ठीक है जी, सेकंड माइनस थर्ड नहीं करना, हमेशा बाद में आने वाली वैल्यू में से प्रीसीडिंग वैल्यू को माइनस करना है। अच्छा जी, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 0.75
प्लस 9 इंटू 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 0.75, तो आपके पास A10 जो है वो सॉल्व होकर आ जाएगा 12। इसी तरह मेरे बच्चों आपने इसका फर्स्ट ऑप्शन और इसका फोर्थ ऑप्शन खुद से अटेम्प्ट करना है, वो आसान है, इसकी निस्बत ज़्यादा आसान है। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 क्या कहता है। अच्छा जी बच्चों, अगर हम बात करें अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 की, वो कहते हैं विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 देन 1 देन -2 सो ऑन करते करते वो कहते हैं -77 हो जाए। हमें n को आइडेंटिफाई करना है। और इसके बी ऑप्शन में कहता है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 3 9 15 इज 117 117। अच्छा जी, इन दो ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन मैं करवाने लगा हूँ, सेकंड ऑप्शन आपने खुद अटेम्प्ट करना है। पहले ऑप्शन को करवाने की वजह ये है कि उसमें ज़रा नेगेटिव वैल्यू बन रही है, तो नेगेटिव वैल्यू को आपने किस तरह से सॉल्व करना है उसको हम लोग देखते हैं। बच्चों ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप वाकई कहेंगे कि हाँ जी ये एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि भाई हमारे पास जो एज है वो कहता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 4, सेकंड ऑब्जर्वेशन है 1 और थर्ड ऑब्जर्वेशन है -2। वो कहता है भाई करते करते हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन बन रही है -77। आप इसका n फाइंड करके दें, ये कौन सा नंबर है, ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है, ये 13वां है। अब ये जो n है ये दो फार्मूलाज में यूज़ होता है। एक तो आपके पास स्पेसिफिक टर्म का फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d, और एक Sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो सर जी इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हम इसको करेंगे। अच्छा, इसको क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यार हमारे पास Sn सम ऑफ सीरीज का आंसर नहीं है। तो अगर हमारे पास इसका आंसर नहीं है तो हम इस लंबे चौड़े रफड़ में जाएंगे नहीं, हम तो इस सीक्वेंस की तरफ आएंगे। तो सर जी हमें कैसे पता चला स्पेसिफिक टर्म? यार उसने बताया तो है कि -77 जो है ये कौन सी टर्म है, तो ये बेसिकली an का आंसर है। अच्छा जी सर ज़्यादा रौला ना डालें, आप इसको बताएं सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व पुत्र जी कुछ इस तरह से करना है, an = a + n - 1 × d। फर्स्ट टर्म an तो है जी हमारे पास -77, फर्स्ट टर्म 4, n फाइंड करना है -1, d कॉमन डिफरेंस है। अब देखो यार हमेशा सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करते हैं। अगर आप 1 - 4 करेंगे ना तो आंसर -3 आएगा। ठीक है, ये d फाइंड करने का तरीका कार है, ये देख लें। ये सेकंड टर्म 1 माइनस फर्स्ट टर्म, तो आंसर आ रहा है -3। तो हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, चाहे नेगेटिव आंसर है। फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं करना, सेकंड माइनस फर्स्ट, या आप थर्ड माइनस सेकंड करेंगे। अच्छा जी इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। -77 = 4 × n हमें फाइंड करना है। आप इसको सॉल्व कर लें तो ये -3 पॉजिटिव -3n +3, क्योंकि ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा और हम इसकी बेस के ऊपर इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा जी बच्चों, हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये 4 पॉजिटिव का है, इधर जाएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा, -3n +3। अच्छा जी ये हो जाएगा -81। मेरे बच्चों ये 3 पॉजिटिव का है, ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, = -3n। अच्छा जी आप ये जानते हैं ना, जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे डिजिट लेके जाएं तो ये हमारे पास जो है वो चेंज वैल्यू हो जाती है। अच्छा जी बच्चों, हम इसको ऐड कर देते हैं। -84 = -3/n -84 /-3 = n माइनस से कैंसिल 3 को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28। सो हम कह सकते हैं कि ये 28th टर्म है जिस पे ये -77 जा रहा है। अच्छा जी बच्चों, इसी तरह बी ऑप्शन है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 7, उसकी तीसरी टर्म 7 है, एंड 8th टर्म इज 17। हमें Sn का फार्मूला नहीं यूज करना, स्पेसिफिक टर्म का फाइंड करना है। अच्छा जी इसको हम लोग जी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बल्कि आप कुछ इस तरह से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना है। हमें
कौन सी स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना है मेरे बच्चों? हमें जो टर्म फाइंड करना है वो A20 है। अच्छा, A20 को हम लोग क्या करेंगे? हम कहेंगे फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म का हमें पता नहीं, अलबत्ता हमें 20th टर्म फाइंड करना है, n20-1, डी का भी अभी पता नहीं। तो ये दो वैल्यूज आपके पास अनडिफाइंड है। अगर आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और डी फाइंड होता तो आप पुट करते वैल्यू और कड़क करके आप आंसर सॉल्व कर लेते, लेकिन हमारे पास ये सॉल्व नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करें? हम जो दो वैल्यूज मेंशन है, जैसा कि उसने बताया है कि A3 जो थर्ड टर्म है वो 7 है, और जैसा कि उसने बताया है A8 जो 8th टर्म है वो 17 है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। अच्छा जी, हम थर्ड टर्म की तरफ आते हैं। जो थर्ड टर्म है हमारे पास, जो हमारे पास A3 है वो कुछ इस तरह से है, A3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म 7 इज इक्वल टू A1 का नहीं पता, अलबत्ता हमें ये पता है कि ये n कितने हैं, -3 -1 इंटू डी। सो 7 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 2d। ये फर्स्ट इक्वेशन कर लें। अब इसी तरह A8 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। जो आपके पास 8th टर्म है वो उसने बताया कि भाई ये 17 है। A फर्स्ट का नहीं पता, अलबत्ता हमें n का पता है, 17 -1 इंटू डी। डी हमारे पास अनडिफाइंड है। कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 16 इंटू डी। जैसे यहाँ पे 2d है वैसे हमें यहाँ पे वैल्यूज फाइंड होगी। हमारे पास दो टर्म हो गई, एक हमारे पास ये वाला और एक हम लोग ये, और इसको साइमल्टेनियसली तौर पर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, साइमल्टेनियसली तौर पर कैसे सॉल्व करेंगे यार? ये मैं इधर ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ ताकि ये गुंजाइश बच जाए। देखो, हम इसमें से A को फाइंड आउट कर लेते हैं या D को फाइंड आउट कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि भाई सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड यहाँ पे लिख लें, 17 इक्वल टू A1 प्लस 16D। फर्स्ट इसमें से माइनस कर दें, 7 इक्वल टू A1 प्लस 2D। इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस माइनस, 17 में से 7 गए तो 10, ये माइनस का ये पॉजिटिव का है तो ये कट गए। 16 में से 2 आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा यार, ये थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे 18 आना था, -1 किया तो ये 17 आता है। तो ये 17 -2 करेंगे, ठीक है जी, तो आपके पास आंसर आएगा 15D। अच्छा जी बच्चों, जब हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे अपने पास, तो हम लोग बेसिकली सॉल्व कर लेंगे अपने पास इस D को। अच्छा जी, D के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि हम लोगों ने D के लिए सॉर्ट आउट करना है, डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस देखते हैं जी हमारे पास इसको सॉल्व करने से कितना आता है। अच्छा यार, ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो 2D थी, बल्कि ये 8th टर्म है, तो यहाँ पे आपके पास 8 आएगा, 7 आएगा, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। 10 इक्वल टू 5D, 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू D, और सॉल्व करने से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 की। आप यहाँ पे इसका आंसर पुट कर दीजिएगा, ये आ गया D। अब हमें D तो डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास A नहीं डिफाइन, तो आप इनमें से किसी एक इक्वेशन में, अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें 7 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, 7 इज इक्वल टू A1 प्लस D इज इक्वल टू, हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करने से हमारे पास वो 2 आया है। 7 इज इक्वल टू A प्लस 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3। सो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम लोग A की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो A20 इज इक्वल टू 3 प्लस 19 इंटू 2, 3 प्लस 19 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 38 प्लस 3 इज इक्वल टू 41। सो A20 हमारे पास 41 सॉल्व हो गया। अच्छा जी बच्चों, इसी तरह की लॉजिक के बेस के ऊपर हमारे पास मज़ीद 2 क्वेश्चन हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 4
और एक है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अच्छा, वहाँ पे मैं जगह वो मैंने स्पेस मैनेज करते करते मुझसे वो 2 दफ़ा एरर हो गया, माज़रत जनाब। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो कहता है द 54th एंड 4th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर -61 एंड 64। ये जो -61 है ये 54th टर्म है, जो बाद में आया 4th टर्म वो 64 है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, एंड द 23rd टर्म। जैसा कि उसने यहाँ पे भी 20th टर्म कहा था, इसने 23rd टर्म कह दिया। तो 23rd टर्म या जिस तरह ये 20 टर्म सॉल्व भी तब हुई थी अगर हमारे पास ए और डी होता, तब हम इसको सॉल्व कर सकते। तो हम सेम इसी पैरामीटर के मुताबिक यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा जी भाई A54 जो है वो हमारे पास है -61, और इसके साथ साथ हमारे पास जो A4 है वो है हमारे पास 64। हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस D, और हमें इसमें फाइंड करना है A23 जो कि हमारे पास A + n-1 इंटू डी करके सॉल्व होके आएगा। अच्छा जी, पहले हम A54 को सॉल्व कर लेते हैं। यार इस दफ़ा मैंने कहा एरर ना हो तो ज़रा जगह का लिहाज ना रखा जाए। A54 = A + n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म अनडिफाइंड, आप A लिख दें, प्लस 54 है तो यहाँ पे आप 54 - 1, डी का अलबत्ता नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि A54 -61 है। अच्छा जी, अब इसी तरह A4 को सॉल्व कर लें। A4 = A + n-1 इंटू डी है। A4 जो है हमारे पास वो है 64 = A1 + n हमारे पास है 4 - 1 इंटू डी हमें अनडिफाइंड है। -61 = A1 + 53 इंटू डी, और यहाँ पे 64 = A1 + 3 इंटू डी। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म। अच्छा जी, सेकंड टर्म को हम पहले लिख लेते हैं जी 64, बल्कि आप इस तरह से लिख दीजिएगा जी -61 = A1 + 53D, और यहाँ पे सॉल्व कर लें A1 + 3D। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस और ये माइनस माइनस पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये 61 + 64 इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं तो एडिशन से आपके पास वैल्यू आ रही है -125 = यहाँ से आप इस 53 में से माइनस कर दीजिएगा 3 को, तो बाकी रह जाएगा 50 इंटू डी। -125 डिवाइडेड बाई 50 = D। 125 डिवाइडेड बाई 50 = D। तो ये सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.5, लेकिन मेरे बच्चों की नेगेटिव होगी -2.5। अच्छा जी, A23 फाइंड करना है। तो A23 तो तभी फाइंड होगा जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो 23 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -2.5। तो फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर लें। अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो इसमें से किसी एक वैल्यू में डाटा पुट कर दें। 64 = A1 + 3 इंटू डी। 64 = A1 + 3 इंटू -2.5। 64 + A1 लीजिए 2.5 × 3, तो वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो के आ जाती है -7.5। 64 यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है, तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये डेफिनेटली तौर पर वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो चुकी होगी, ये पॉजिटिव की सूरत में जा चुका होगा। और अगर हम इसको पॉजिटिव की सूरत में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू प्लस में चली जाएगी। 7.5 = A1 + 64, तो ये वैल्यू सॉल्व करने से 71.5 ये फर्स्ट टर्म आ जाती है। तो 71.5 इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं जी। 71.5 + 22 × -2.5, 22 × -2.5, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 55 + 71.5, तो वैल्यू आ जाती है 126.5, 126 बल्कि यार ये नेगेटिव वैल्यू है। 171.5 - 55, तो ये वैल्यू आती है आपके पास 16.5। ले बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था।
अब एक और पास पेपर का क्वेश्चन और फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप की तरफ लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी पैरामीटर के ऊपर है, लेकिन ये भी एक पास पेपर का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अ मोबाइल कंपनी इन इट्स 3rd ईयर, तो ये A3 की वैल्यू है, ऑफ एग्जिस्टेंस प्रोड्यूस 6000 सेट्स एंड 9000 सेट्स इन द 5th ईयर। इसका मतलब है A3 इज इक्वल टू 6000 और A5 इक्वल टू 9000। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी द फर्स्ट ईयर? जो फर्स्ट ईयर में है वो A1 है, तो वो कहता है A1 आप बताएं। अच्छा, इसमें उसने स्पेसिफिक टर्म नहीं साथ पूछी, लेकिन A1 पूछ लिया। चलें जी, इसको सॉर्ट करते हैं। सॉल्व करने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। ये बात है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें वो कहता है कि भाई हमारे पास जो 3rd ईयर की प्रोडक्शन है, जिसको हम A3 का नाम देंगे, डेट इज इक्वल टू 6000, और वो कहता है जो हमारे पास 5th ईयर की प्रोडक्शन है, डेट इज इक्वल टू 9000, और हमें जो फाइंड करना है वो फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, हमें A1 को फाइंड करना है। अच्छा जी, देखते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं जी। A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू 3 एंड A5 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा जी, थर्ड टर्म में हम लिख देंगे जी 6000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 3 माइनस 1 इंटू डी, जो कि अनडिफाइंड है। 9000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, जो कि अनडिफाइंड है हमारे पास। अच्छा जी, 6000 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, 9000 इक्वल टू A1 प्लस 4D। अच्छा जी, इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाती है, इक्वेशन ये सेकंड हो जाती है, तो आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। 9000 इक्वल टू A1 प्लस 4D, 6000 इक्वल टू A1 प्लस 2D, दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो आपके पास आ जाएगा 3000, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी पॉजिटिव 2D एंड 3000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू D। सॉल्व करें तो D इज इक्वल टू 1500। हमें D को फाइंड नहीं करना, हमें तो फाइंड करना है फर्स्ट टर्म को। तो इसमें से किसी एक वैल्यू में पुट कर दें आंसर। ये 6000 इक्वल टू A1 प्लस 2D, 6000 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू 15, 6000 इक्वल टू A1 प्लस 3000, 6000 माइनस 3000 इज इक्वल टू A1, और सॉल्व करें तो 3000 इक्वल टू A1। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास 3000 है। ले मेरे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 तक करेंगे। उसमें 10 और 11 क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट हमसे इन कोचिंग फैसिलिटी के बारे में दिलचस्पी रखते हो, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, 0344604641 पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।